वक्री शनि की साढ़े साती मेष राशि फल का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे। साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। अब वक्री अवस्था में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो मेष राशि में साढ़े साती के ऊपर किस तरह के बदलाव होंगे, क्या चीजें आपके जीवन में बदलने वाली हैं और किस तरह से आपको अपनी एटीट्यूड यानी कि अपना सोच, अपनी विचारधारा को यहां पर समझना होगा। कहां कहां पर आपको सावधानी रखनी होगी। आपके राशि से ठीक 12वें घर में शनिदेव का गोचर है, तो 12वां शनि के द्वारा जब साढ़े साती में लगता है तो उसे प्रथम चरण कहा जाता है। तो प्रथम चरण यदि आपका साढ़े साती का चल रहा है तो यहां पर वक्री अवस्था में शनिदेव जब गोचर करेंगे तो इससे आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव होने वाले हैं, जो कि इस खास कार्यक्रम में आपको विस्तृत विश्लेषण करके बताएंगे। बस आप कार्यक्रम को अंत तक ध्यान पूर्वक देखें। समय का अभाव हो तो इसे आप वॉइस लेटर में सेव करके रख सकते हैं। जब आपके पास फुर्सत हो तो आप इसे बड़े ध्यान पूर्वक बारीकी से देखें और समझें। मैं ईश्वर अरविंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, शनिदेव जब आपके द्वादश भाव में, आपके राशि से 12वें घर में जब गोचर करेंगे तो यहां पर वक्री अवस्था में जब गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से ये आपके लिए थोड़े से पैसों को लेकर के और आपके परिवार के तरफ से आपको कुछ नए नए चुनौती, नए नए जिम्मेदारियां दिखेंगी और पैसों को लेकर के भी ये थोड़ी सी आपके जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा। यानी कि जितनी मात्रा में आप कहीं पे कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे लगाना चाहते हैं, उनके आपको अभाव हो सकते हैं। इस समय में यदि आप कोई कर्ज ले लेते हैं तो वो कर्ज लेना भी आपके लिए, आपके जीवन में एक तरह से बड़ी समस्या बन सकती है। वाणी पर आपको विशेष नियंत्रण रखनी चाहिए, क्योंकि मेष राशि के जो लोग होते हैं वो इमोशनली कई बार जीवन में बड़े डिसीजन, निर्णय करने में वो सक्षम होते हैं और आत्मबली होते हैं। शनिदेव का जो वक्री प्रभाव होगा, इससे आपके शत्रुओं का विस्तार होगा, वृद्धि होगी, बढ़ावा होगा और आप ऐसे समय में कुछ बड़े कार्यों को अपने मैटेरियलाइज करने के लिए, कुछ बड़े कार्यों को संपन्न करने के लिए कर्ज लेने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन आपको कोशिश करना है कि कर्ज लेने से ऐसे समय में आप बच सकते हैं। ये 138 दिन वक्री शनि के टाइम पर यदि आप कर्ज लेंगे तो वो फिर आपके लिए थोड़ी सी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो हो सके तो आप अपने कार्यों को, अपने प्रोजेक्टों को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। शनिदेव का प्रभाव दरअसल छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण से, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि में एक तरह से दोष पाया जाता है, तो शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी उससे आपके कर्जे, आपके शत्रु, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी उतार चढ़ाव, फ्लैक्चुएट करेगा। दूसरी चीज, आपके भाग्य पर, यानी कि शनिदेव की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगा और भाग्य पर दृष्टि पड़ने का मतलब होता है कि आपके पूर्वजों का, पितरों का जो आपको आशीर्वाद मिल रहा था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ सकता है और पैतृक विरासत, यानी कि जो पूर्वजों के बनाए हुए विरासत हैं, उनमें भी थोड़ी सी आपको सावधानी पूर्वक चीजों को डील करना है, अन्यथा बेवजह बात विवाद उत्पन्न हो सकता है। पिता तुल्य लोगों के साथ में आपके केमिस्ट्री में कमी आ सकती है, यानी कि आर्ग्यूमेंट बढ़ सकता है, तू मैं हो सकती है और इन चीजों से आपका मनोबल जो है बढ़ने के बजाय नकारात्मक हो सकता है। अब यहां पर मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह, दोनों ग्रहों की स्थिति को यदि आप समझेंगे तो बृहस्पति ग्रह चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में गुरु जो जब गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त धन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि जितनी उसे चाहिए उतनी धन उसे थोड़े से प्रयास से प्राप्त हो जाती है।
तो यदि धन की प्राप्ति होगी तो शनिदेव जब द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, तो ऐसे समय में यदि आपके पास पैसे होंगे तो आप आंख बंद करके जगह जगह पर इन्वेस्टमेंट करने का, पैसे लगाने के बारे में आप सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि यदि पैसे आ रहे हैं तो आप उन पैसों को सेव करें, बैंक में आप जमा कर सकते हैं। उन पैसों को ऐसे जगह में रखें जहां से आप जब चाहें तब आप उन पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप उसे किसी और को दे देते हैं तो वो पैसे कब आएंगे उसके बारे में आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 7.5 की प्रभाव बनी हुई है और 7.5 में कई बार हम अति आत्मबली होकर के चीजें करते हैं, लेकिन वो हमारे अगेंस्ट चली जाती है। तो यदि आप कहीं पे पैसे लगा रहे हैं, कहीं पे पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी को देना चाहते हैं, वो पैसे आपके रुक सकते हैं। इस चीज का आपको पूरी ध्यान रखना है। अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट को आपको बना के चलना है, क्योंकि मनी मैनेजमेंट जब व्यक्ति के जीवन में होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में समस्याओं का सामना बड़े आसानी से कर पाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट उसके दिमाग में नहीं होती है, वो किसी प्लानिंग में नहीं होता है, तो वहां पर उसके लिए बेवजह बड़े बड़े समस्याओं का सामना उसे करना पड़ता है, क्योंकि वो उन चीजों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो आपकी जिम्मेदारी है, मेष राशि है आपका, आप के राशि के स्वामी मंगल हैं। गुरु, मंगल, सूर्य, ये सब अच्छे गोचर करेंगे इन 138 दिनों में। इनके प्रभाव आपके जीवन में बेहद सकारात्मक और ताकतवर बने रहेंगे। लेकिन शनि की 7.5 के कारण से आपको अपने थोड़े से कार्य क्षेत्र पर विशेष पैनी नजर रखनी है। भाई बहनों के साथ संबंध, रिश्ते अच्छे बने रहें, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। और लगातार अपने जीवन में अपने उन प्रोजेक्टों में काम करना है जहां से आपको निरंतर पैसे आ रहे हैं। आप आने वाले चीजों पर आपको अपनी फोकस रखनी है। जहां से आपके पैसे रोजाना आपको मिल रहे हैं या फिर सैलरी के रूप में मिल रहा है, उस चीज पर आपको पूरी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कार्यों को संपन्न करना। आमदनी के नए रास्ते उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो कई बार उसमें पावर ज्यादा आ जाती है, ताकतवर हो जाता है। तो ताकतवर होने के कारण से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके मैटेरियलाइज हो सकते हैं, जिन प्रोजेक्टों से आपको रिटर्न आने लगे, आपके नए आमदनी का रिसोर्स जनरेट हो जाए। और नए रिसोर्स जनरेट करने की यदि आप किसी योजना पर लंबे समय से काम कर रहे थे तो निश्चित रूप से आप समझिए कि ये टाइम अब आपके जीवन में फिर से एक बार ऐसा आया है कि ये रिसोर्स को रीजनरेट करेगा, दोबारा वापसी फिर से वो स्टार्टअप कर पाएगा। तो 7.5 वक्री अवस्था में गोचर शनि का, और यहां पर तमाम तरह के आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी है। यानी कि ये ऐसा समय है, ये रिकवरी वाला समय है। इस समय में आपको कहीं पर नई स्टार्टअप के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यदि नई स्टार्टअप आप कुछ करना चाहते हैं तो जब शनिदेव मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे उस समय आप जरूर सोचें, लेकिन वक्री अवस्था में नए स्टार्टअप से आपको थोड़े से बचना चाहिए। दूसरी चीज, आपको ऐसे समय में किसी प्रपोजल को यदि आप रखना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी से अपनी रिलेशन में है, अफेयर में है, तो वहां पर आपको अपने प्रपोजल को ऐसे समय में थोड़े से अवॉइड करना चाहिए। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या किसी को नई प्रोजेक्ट की अपनी प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको रुकना चाहिए। ऐसे समय में किसी भी कनेक्टिविटी का कोई बहुत बड़ा लंबा बेनिफिट, लंबा लाभ आपको ना मिल पाए तो इसमें जरा सी भी आपको आश्चर्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 7.5 का प्रथम चरण और वक्री अवस्था में शनिदेव जब गोचर करते हैं तो ये कई बार बने बनाए कार्यों को रोकते हैं। बने बनाए कार्य हमारे चलते हुए कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं, और यदि ऐसे समय में ही कोई कार्य किया जाए तो वो निश्चित रूप से लंबे समय तक आपको दुखी ही करता है, वो आपको सुखी नहीं करता है। बारंबार 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 वो आपके ऐसे प्रोजेक्टों को अधर में लटका देता है, ना तो उसका कोई लाभ मिल पाता है, ना ही कोई उसका आपको फायदा होता है। पर जो आपके लग जाते हैं वो पैसे वहां से निकलना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो इस समय अवधि में आपको अपने इस तरह के तमाम बदलावों को, अपने परिवर्तनों को रियलाइज करना है, उसे महसूस करना है, समझना है, और समझते हुए ही आपको आगे डिसीजन लेना है। कारोबार व्यापार में भी के दृष्टिकोण से ये समय लगातार यथावत चलाए रहने में आपको लाभ देगा। वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं शनिदेव। यदि आप देश विदेश से संबंधित कार्य करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई बड़ा कार्य है आपका, या फिर आप विदेशों में जाकर के जॉब कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से शनिदेव वक्री होंगे तो ये आपके मेहनत और परिश्रम वाले जो जगह हैं, जहां पर आपका जो वर्क प्लेस है, उस जगह से आपको और ताकतवर तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो यदि कनेक्शन इनका मजबूत होगा तो फिर आपको मजबूत तरीके से, मजबूत संकल्प शक्ति को लेकर के ही उस जगह पर आपको व्यवस्थित रहना है और आपको आगे बढ़ना है। यदि आप इस तरह की रणनीतिक बदलाव जीवन में अपने कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से आपके जीवन में एक बेहतर विकल्प, बेहतर स्वरूप की तरह आपके लिए बन सकता है। साढ़े साथी एक नई चुनौती है और इस चुनौती से आपको निपटना ही होगा, इससे आप बच नहीं सकते हैं। ये समय का आपको सामना करना पड़ेगा। यदि आप ऐसे समय में कोई भी जीवन के बड़े व्यवस्था को मेटलाइज करना चाहते हैं, बड़े सुविधा को, बड़े साधन को बनाना चाहते हैं, तो ये समय थोड़ा सा सोच विचार करके और इस पे आगे बढ़ने के लिए आपको सोचना चाहिए। यदि अपने बारे में और आप कुछ विस्तृत विश्लेषण को जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो नंबर आपको यहाँ दिख रहा है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपने बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपके जीवन में महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, जन्म कुंडली का विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताया जाता है। मंगल ग्रह मेष राशि के स्वामी हैं, साढ़े साथी का प्रथम चरण है। तो मेष राशि वालों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए आप हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ कर सकते हैं, या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी का लड्डू या बूंदी का भोग जरूर लगाएं और आप स्वयं प्रसाद पाएं और अपने आसपास भी लोगों को प्रसाद दिलाएं, दें आप। इससे आपके तमाम तरह के अभिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप अपने जीवन में अपने संकल्पों के प्रति दृढ़ बनते हैं। जो आप कर रहे हैं उनमें आपको सफलता मिलती है। इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।